सूर्यदेव जो कि आत्मा के कारक हैं, मान प्रतिष्ठा के कारक हैं, सरकारी नौकरी के कारक हैं, पिता के कारक हैं। उन्होंने राशि परिवर्तन करा है 16 नवंबर 2025 को। इससे पहले ये अपने नीच की राशि तुला राशि में थे, अब आ गए हैं वृश्चिक राशि में, जो कि स्कॉर्पियन राशि है, मंगल की राशि है। मंगल इनके खुद के दोस्त हैं और इस राशि में ये रहेंगे 16 दिसंबर 2025 तक। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एरीज राशि से पाइसेस राशि तक में सूर्य का जो गोचर है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। अब हम विलंब नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या परिणाम होगा सूर्यदेव का राशि परिवर्तन करने का अलग अलग राशि में। सबसे पहले जान लेते हैं रेमेडीज़ की, जो कि सारे असेंडेंट और सारी राशियों को करना है, वो एक ही रेमेडी है। उसके लिए आपको तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल लेना है, लाल कुमकुम डालिए, थोड़ा सा पुष्प डालिए, थोड़ा सा गुड़ डालिए और ये सब डाल के सूर्य को जल दीजिए। सूर्य को जल देते समय ओम आदित्याय नमः का मंत्र जाप करिए या गायत्री मंत्र को 3 बार करिए और ये करने के बाद 3 बार जो है वहीं पे अपने साथ ही क्लॉकवाइज जो है वो परिक्रमा करिए। ये वीडियो जो है वो चंद्र राशि और असेंडेंट जो है दोनों के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो आप 50% असेंडेंट के हिसाब से देखिए और 50% जहाँ पे आपका मून बैठा है उसके हिसाब से देखिए और दोनों को क्लब करके जो ओवरऑल प्रिडिक्शन है उसको आप निकाल सकते हैं और वो इफेक्ट जो है वो आपकी लाइफ में पड़ेगा, पता चलेगा। इनफैक्ट जो प्रॉपर तरीके का प्रिडिक्शन है वो तो पता चलेगा कि आपकी खुद की प्लानिटरी पोजीशन जो है वो नेटल चार्ट की क्या बैठी हुई है। उसमें अगर सूर्यदेव जो है वो अच्छे बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली ये गोचर भी आपके हिसाब से अच्छा और स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। तो एरीज की बात करते हैं। एरीज मतलब मेष राशि। एरीज राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर जो है वो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, क्योंकि सूर्य का गोचर आपके अष्टम भाव से होकर निकल रहा है। अष्टम भाव अकल्ट का होता है। अष्टम भाव जो है वो गुप्त धन का भी होता है, पैटर्नल प्रॉपर्टी का भी होता है, एक्सीडेंट्स का भी होता है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। रीजन बिहाइंड, क्योंकि आपके खुद के जो लॉर्ड है, जो लगन लॉर्ड है वो मंगल है और उनकी ये दूसरी राशि है जो कि अष्टम में पड़ती है और सूर्यदेव यहाँ पे बैठ के आपके लिए बेनिफिट देंगे। लेकिन कुछ प्रिकॉशंस भी हैं आपको जो साथ में लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी लाइफ में डीप स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है। आप डीप विस्डम जो है वो जान सकते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, रिसर्च इन सब चीज़ों में है उनके लिए ये बेस्ट टाइम है। इनफैक्ट जो कंपटीशन वगैरह किसी चीज़ में कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा टाइम है। कहीं से आपको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये जो है वो बेस्ट टाइम है। लेकिन साथ ही में आपको ऑफिस की पॉलिटिक्स से बच के रहना पड़ेगा। इनफैक्ट जितने भी हाई अथॉरिटी वाले लोग हैं, जितने भी आपके बॉसेस हैं, उन लोगों के साथ ट्रांसपेरेंसी रखिएगा, स्पेशली कम्युनिकेशन में। अगर आप वो चीज़ रखते हैं तो ये गोचर जो है वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। अदरवाइज जो है ऑब्स्टिकल्स जो है वो लेकर आएगा। आप लोगों में नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना है। इस टाइम में ना आप अपनी कुछ लिमिटेशंस, कुछ फियर, कुछ आपके जो डर हैं जो काफ़ी टाइम से आपके मन में है, उन सब चीज़ों को ब्रेक करके आगे बढ़ने की हिम्मत करेंगे और ये जो है वो पॉजिटिव टाइम आपका रहेगा। बस आपको ध्यान रखना है कम्युनिकेशन में कि कोई भी किसी से भी बात करते समय ट्रांसपेरेंसी ज़रूर रखिएगा, फिर आपके लिए बेनिफिट होगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि मतलब टॉरस राशि का, जिनका सूर्य का गोचर जो है वो 7th हाउस में हो रहा है। 7th हाउस लीगल केसेस का भी होता है, 7th हाउस पार्टनरशिप का भी होता है, 7th हाउस जो है वो हमारे जीवन साथी का भी होता है। तो 7th हाउस में सूर्य का जो गोचर है यहाँ पे भी आपके लिए मिक्स रिजल्ट देगा। रीजन बिहाइंड, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में 7th हाउस जो है इसमें लिब्रा राशि आती है और लिब्रा राशि जो है सूर्य की नीच की राशि है, जहाँ पे वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। और यहाँ पे क्योंकि वो अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन क्योंकि आपके जो है अभी सूर्य जो है वो स्कॉर्पियो राशि में आए हैं, इसलिए वो पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव रिजल्ट आने की संभावना है। यहाँ पे आपके न्यू पार्टनर्स बनेंगे, न्यू डील जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। इनफैक्ट जो लोग पब्लिक डीलिंग वगैरह में हैं उनके लिए टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपके पार्टनर का भी आपको सहयोग मिलेगा। इनफैक्ट पार्टनरशिप में भी आपको, प्रोफेशनली भी आपको सहयोग मिलेगा। लेकिन साथ ही में कुछ ईगो क्लैशेस वगैरह भी हो सकते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की भी संभावना है, क्योंकि यहाँ पे सूर्यदेव जब आते हैं तो थोड़ा सा ईगो लेकर आते हैं। तो यहाँ पे आपको बस अपनी उस ईगो को साइड में रखना है। अगर वो चीज़ रख के आप प्रॉपरली तरीके से जो है चीज़ों को ट्रांसपेरेंसी से आगे बढ़ाएंगे तो कोई भी तरीके की नेगेटिव चीज़ जो है वो नहीं आपके ऊपर हावी होगी।
करियर के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। आप नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। करियर वालों के लिए भी बहुत अच्छा चीज़ हो सकता है। बहुत आपको बेनिफिट्स हो सकता है। आपकी टीम जो है वो आपको सपोर्ट कर सकती है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सोच समझ के और विचार करके चीज़ों को बैलेंस करके रखिएगा। बस कहीं पे कुछ आपकी खुद की ईगो की वजह से आपकी जो सिचुएशन है उसमें क्लैशेस होने की संभावना है। अदरवाइज ये गोचर जो है वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली और फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से। बात कर लेते हैं मिथुन राशि की, जिनका ये सूर्य का गोचर जो है वो छठे भाव में हो रहा है। सिक्स हाउस जो है वो रोग ऋण शत्रु का होता है। सिक्स हाउस में जब भी सूर्यदेव बैठते हैं शत्रुहंता योग भी बनाते हैं। यहाँ तक कि ये सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो सरकारी नौकरी वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए है। इनफैक्ट उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सरकारी जो है वो एग्ज़ाम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो कंपटीशन में बैठ रहे हैं, कंपटीशन में बैठना चाहते हैं, तो ये दी बेस्ट टाइम है उन लोगों के लिए। यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने की संभावना है। यहाँ पे थोड़ा सा हेल्थ इशू हो सकता है स्टमक से रिलेटेड, जैसे कि एसिडिटी वगैरह के इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन वो छोटे मोटे इश्यूज हैं, कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं होंगे। अदरवाइज देखा जाए तो सूर्य का गोचर यहाँ पे आपके लिए मान सम्मान, प्रतिष्ठा, हर चीज़ के लिए अच्छा ही रहेगा। देखिए, चैलेंजेस आएंगे, कंपटीटर्स आपके विरुद्ध भी होंगे, आपके ऊपर हावी, लेकिन आपके ऊपर कोई हावी नहीं हो पाएगा। जीत आप ही की होगी एट द एंड, क्योंकि सूर्यदेव जो है यहाँ पे बैठ के शत्रुहंता योग बना रहे हैं। बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। वो बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं, उनको इसमें बेनिफिट हो सकता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हो सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप कहीं पे लोन वगैरह आपने कहीं पे लिया हुआ है तो वहाँ पे इस चीज़ में आपको राहत मिल सकती है। आपकी फाइनेंशियली जो है वो प्रोग्रेस आपको इस महीने नज़र आएगी, दिखाई देगी। वर्कलोड रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा रहेंगी, लेकिन ओवरऑल ये पीरियड जो है वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। बात कर लेते हैं कर्क राशि मतलब कैंसरियंस के लिए कि सूर्य का जो गोचर है वो कैसा इफेक्ट देगा। तो सूर्य का गोचर आप लोगों के पंचम भाव में हो रहा है, फिफ्थ हाउस, जो कि आपके लव का भी हाउस होता है, संतान का भी हाउस होता है, हैप्पीनेस का हाउस होता है, आपकी हॉबीज़ का हाउस होता है, हमारे प्रारब्ध का भी हाउस होता है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। अगर कोई स्टूडेंट्स जो है वो स्टडीज़ वगैरह से रिलेटेड, मतलब उनकी स्टडीज़ में उनको बेनिफिट मिलेगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इनफैक्ट अगर वो स्ट्रांगली टेक्निकली कोई सब्जेक्ट जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। एक तरीके से स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा। लक और कन्फ्यूजन, लक आपका साथ देगा, कन्फ्यूजन आपका दूर रहेगा। अगर आप में से कोई बेबी प्लान कर रहा है तो उसके लिए भी ये टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, जैसे राइटिंग में, आर्ट में, डिज़ाइनिंग में, तो भी ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। यहाँ पे ना आपके आइडियाज़ जो हैं वो एक तरीके से बिल्कुल बहुत ज़्यादा जहाँ पे आपके मन में दो दो तीन तीन आइडियाज़ आते थे, वहाँ पे मल्टीपल आइडियाज़ आपके मन में आएंगे। और वो मल्टीपल आइडियाज़ आने के बाद इतनी क्रिएटिविटी आपके मन में आएगी जिससे कि आपको सक्सेस मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। और जहाँ जहाँ जिस जिस फील्ड में है उन जगह, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे कोई प्रोफेशनली हो, वो सब वहाँ पे जो है वो चमकेंगे और रिकॉग्नाइज होंगे। बस प्रेम संबंध में थोड़े से एक्सपेक्टेड जो है वो आर्ग्यूमेंट्स होंगे जिसका कोई रीज़न नहीं होगा, तो उससे आपको बच के रहना है। दूसरा, सूर्यदेव जब यहाँ पे आते हैं तो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस तो अच्छा होता है, कॉन्फिडेंस इज गुड, लेकिन साथ साथ कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है। तो आपको वहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। अगर आप इस चीज़ पे अपना नियंत्रण रखें, कंट्रोल रखेंगे, तो ये दोनों नेगेटिव चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में नहीं होंगी इस सूर्य के गोचर के दौरान। बात कर लेते हैं लियो राशि मतलब सिंह राशि वालों की, जिनका सूर्य का गोचर जो है वो चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव जो कि प्रॉपर्टी का होता है, चतुर्थ भाव माँ का होता है, चतुर्थ भाव आपके मन का होता है, आपके एजुकेशन का भी होता है। चतुर्थ भाव घर गृहस्थी, गाड़ी, वाहन, इन सब चीज़ों का जो भाव है वो चतुर्थ भाव होता है, जहाँ पे सूर्यदेव खुद आ रहे हैं। सबसे पहले तो जब सूर्यदेव यहाँ पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ये अ, माता का घर है और ये जो है वो प्रॉपर्टी का घर है, तो मोस्टली ऐसा होता है कि जब सूर्यदेव यहाँ पे आते हैं तो आपके मन में प्रॉपर्टी लेने की भी मन में इच्छा होती है, और आपकी प्रॉपर्टी भी आप है ना बड़ी प्रॉपर्टी लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे आप कंप्रेस्ड या छोटी प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। आपको लगता है कि आपकी जो है वो काफ़ी बड़ी ह्यूज प्रॉपर्टी हो। और मोस्टली ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग जो है वो धार्मिक जगहों में रहना या जाना जो है इस दौरान बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं।
इस समय ना आपके माता के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, आपको घर में जो है काफ़ी सुख मिलेगा, आपको घर में एक अलग तरीके का अटैचमेंट मिलेगा। इनफैक्ट आप घर से कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो कर सकते हैं, घर में रेनोवेशन करा सकते हैं या घर के बारे में कुछ ज़्यादा सोच सकते हैं। इनफैक्ट घर के लोगों की तरफ से कुछ गुड न्यूज़ भी आपको मिलने की यहाँ पे संभावना है। सूर्य की अब सूर्य जब यहाँ बैठेंगे तो उनकी दृष्टि भी दशम भाव में पड़ेगी, जो कि 10th हाउस आपके करियर का हाउस होता है, आपके कर्म का हाउस होता है। तो वहाँ पे भी आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं। स्पेशली अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। यहाँ पे राशि जो है वो स्कॉर्पियन है, जिसमें सूर्य देव आए हुए हैं। तो थोड़ा सा आपको अपनी बीपी, और अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान यहाँ पे रखने की ज़्यादा संभावना है। थोड़ा गुस्से पे भी नियंत्रण आपको रखना होगा। सूर्य का गोचर चतुर्थ भाव में ना आपको बहुत सुख सुविधाएं देता है, लेकिन साथ साथ है ना आपका गुस्सा भी काफ़ी इंक्रीज कर देता है। तो आपको अपने गुस्से पे नियंत्रण रखना है, क्योंकि अगर गुस्सा आपका ज़्यादा तेज रहेगा, हावी रहेगा, तो उससे घर का जो एटमॉस्फेयर है वो खराब होगा। और साथ साथ इस सूर्य का जो गोचर का जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा और आपको हेल्थ इश्यूज होगा। तो बस इस चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। अब बात कर लेते हैं वर्गो राशि मतलब कि कन्या राशि वालों के लिए ये सूर्य का गोचर जो है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप लोग का सूर्य का गोचर जो है वो 3rd हाउस में हो रहा है। 3rd हाउस जो है वो छोटे ट्रेवल्स का होता है, डॉक्यूमेंटेशन का भी होता है। 3rd हाउस जो है वो हमारे सिबलिंग्स का भी होता है, हमारे पड़ोसियों का भी होता है। तो यहाँ पे जब सूर्य का गोचर जो है 3rd हाउस में स्कॉर्पियो राशि में आएगा, आपके अपने भाई बहनों के संग अच्छे संबंध होंगे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो है काफ़ी स्ट्रांग होंगे, आप छोटे मोटे ट्रेवल भी कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और सूर्यदेव यहाँ पे बैठ के नवम भाव को भी देख रहे हैं, मतलब भाग्य स्थान में भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे बैठ के भाग्य स्थान में जब देखेंगे सूर्यदेव तो आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी। ओवरऑल देखा जाए तो सूर्य का गोचर आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बेटर होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होंगे। सूर्यदेव जब यहाँ पे आते हैं तो आपका गुस्सा जो है उस पर आपको नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ एग्रेशन में मत करिएगा। जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे आके सूर्यदेव आपको काफ़ी स्ट्रांग जो है आपको स्ट्रांग बनाते हैं, आपको स्ट्रांग फीलिंग देते हैं, लेकिन साथ ही में आपको अपने गुस्से पे और अपनी जल्दीबाजी पे उन सब चीज़ों पे नियंत्रण रखना होगा। क्योंकि अगर वैसे करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो तो उसको अच्छी तरीके से देखभाल के आपको साइन करना होगा, और भाई बहनों के साथ एक अच्छे व्यवहार की तरह आपको बात करनी होगी। नहीं तो अगर आपका गुस्सा ज़्यादा रहेगा तो उससे आपको हेल्थ इश्यूज ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे कि आपको बीपी इशू हो सकता है और आपके शोल्डर में पेन रह सकता है इस गोचर के दौरान। तुला राशि वालों, लिब्रा राशि वाले, अब आपकी बात कर लेते हैं। तो सूर्य का गोचर आपका हो रहा है दूसरे भाव में, जो कि आपके बैंक बैलेंस का है घर, जो कि कुटुंब का घर है, आपकी वाणी का भी घर है, आपका एकत्र किया हुआ धन का भाव है। ये एक महायोग की स्थिति लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले तो फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, फाइनेंशियल ग्रोथ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, नए नए इनकम के रास्ते आपके बढ़ेंगे, सेविंग आपकी इंक्रीज होगी, आपकी वाणी में एक तरीके का प्रभाव आएगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आपके अंदर आएगा, आपकी स्पीच जो है काफ़ी पावरफुल होगी। सोशल कनेक्टिविटी, जो लोग जहाँ पे आप काम करते हैं, बिजनेस में अगर आप कहीं करते हैं, तो सब लोगों के साथ आप लोगों आपका जो प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा इस समय। स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन साथ ही में यहाँ पे जैसे आपको आपके मैंने बोला कि आपके व्यक्तित्व में प्रभाव आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वैसे ही सूर्यदेव जब यहाँ पे आते हैं दूसरे भाव में, तो कभी कभी हमारी जो लैंग्वेज है वो हार्श हो जाती है, हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, उस चीज़ से आपको बचने की रिक्वायरमेंट है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बीपी की आपको ध्यान रखना होगा, और आई इश्यू कुछ हो सकता है, और अगर पहले ही से आपकी आई साइट जो है वो वीक है तो इस समय आपको आंखों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कर लेते हैं वृश्चिक राशि मतलब स्कॉर्पियो राशि की, जिनका सूर्य का गोचर जो है वो लगन में हो रहा है। लगन में सूर्य के बैठने से मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसके व्यक्तित्व में काफ़ी निखार आता है, आपके अंदर एक नई एनर्जी आएगी, एक नया सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा जब सूर्य जो है यहाँ पे गोचर करेंगे। जॉब करने वालों लोगों के लिए जो पीरियड है बहुत ज़्यादा अच्छा है, उनको प्रमोशंस मिलेंगे, उनको अपनी जॉब में काफ़ी रिस्पेक्ट मिलेगी। यहाँ पे अगर आप अपने आप को किसी ब्रांड के साथ जोड़ना चाहते हैं या अपनी
फील्ड में एक ब्रांड की तरह अपने आप को उपयोग करना चाहते हैं, मतलब कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, फेस बनना चाहते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, जो जॉब करते हैं उनके लिए इंटरव्यू देने के लिए ये बेस्ट टाइम है, स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम देने का ये बहुत अच्छा टाइम है। आपके रिजल्ट जो हैं काफ़ी फ्रूटफुल होंगे और आपके फेवर में होंगे। ऐसा कई बार होता है कि लगन में जब सूर्य देव आ जाते हैं तो व्यक्ति जो है वो कॉन्फिडेंस तो उसके अंदर आता है, लेकिन कभी कभी वो इम्पल्सिव डिसीजन भी ले लेता है, जिसकी वजह से उसको आगे जाके सफ़र करना पड़ता है। तो आपको इस चीज़ पे अलर्ट रहना पड़ेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको गुस्से पे अपने कंट्रोल रखना है, कोई जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है जिससे कि वो आपके लिए नेगेटिव हो। का गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, बस थोड़ा सा आपको विनम्रता बना के रखनी चाहिए ये पूरे गोचर के टाइम। बात कर लेते हैं सेजिटेरियस और धनु राशि की, जिनका सूर्य का गोचर जो है वो 12वें भाव में हो रहा है। तो 12वें भाव में जब सूर्य का गोचर होता है, 12वां भाव जो है वो एक्सपेंसेस का होता है, लॉन्ग जर्नीज़ का भी होता है, 12वां भाव जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी होता है, बाहर की कंट्रीज़ का भी होता है। तो 12वें भाव में जब सूर्य का गोचर होता है तो ऐसे सिचुएशन में व्यक्ति की स्पिरिचुअल एक्टिविटी जो इंक्रीज़ हो जाती है। इस गोचर में ना मोस्टली लोगों को फॉरेन ट्रैवल वगैरह होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अगर आप फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट्स जो हैं वो मिलने की संभावना है। यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस वगैरह से रिलेटेड अगर आप हैं तो आप बिज़नेस को अपने एक्सपांड कर सकते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम जो है आपका यहाँ पे काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। पैसा आता तो बहुत है इस गोचर के दौरान, लेकिन साथ ही में खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी आपके ज़्यादा हो जाते हैं यहाँ पे। और साथ में अनिद्रा की भी प्रॉब्लम होती है, कई बार नींद आने में आपको जो है वो परेशानी होती है। इस यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जितने भी काम जो हैं वो प्रॉपर तरीके से होते हैं बाहर के लोगों से, बट कोई भी इलीगल वर्क जो है वो इस दौरान जो है उससे आपको बहुत ज़्यादा बचना चाहिए, नहीं तो लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पे नुकसान हो सकता है। उसके अलावा अगर कोई एम्बेसी में काम करता है तो उसके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। इनफैक्ट जिन लोगों का नेटल चार्ट में सूर्य जो है 12th हाउस में होता है, वो लोग जो है वो फॉरेन लैंड में अगर सेटल होना चाहते हैं तो भी उनके लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर साथ ही में आपका सूर्य का गोचर जो है वो 12वें घर में होके निकल रहा है। तो सूर्य का गोचर जब 12वें घर से होकर निकलता है, एक्सपेंसेस तो बढ़ाता है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ भी इंक्रीज करता है, थोड़ी सी नींद की परेशानी भी होती है, लेकिन साथ साथ फॉरेन कनेक्शन भी होते हैं। इनफैक्ट अगर कोई व्यक्ति जो है वो फॉरेन कंट्री सेटल होना चाहता है तो ये जो है वो बेस्ट टाइम है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स के लिए, अगर कोई स्टूडेंट जो है वो फॉरेन कंट्री जाके आपके अपने कोर्सेज वगैरह कुछ करना चाहता है, ये बहुत अच्छा समय है। जो एमएनसी कंपनीज वगैरह में जॉब करते हैं, जो ऑनलाइन जॉब करते हैं, ऑनलाइन जो है वो बाहर के लोगों के संग काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टाइम है। कर लेते हैं मकर राशि मतलब कैप्रिकॉन्स की, जिनका सूर्य का गोचर जो है वो 11वें भाव में हो रहा है। 11वां भाव जो कि बड़े भाई बहनों का होता है, 11वां भाव जो सोशल नेटवर्किंग का होता है, 11वां भाव जो हमारी इच्छा पूर्ति का भी भाव होता है, हमें हमारे प्रमोशंस का भी भाव होता है। वहाँ पे सूर्य देव जो हैं वो आ रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, तो मकर राशि वालों के लिए ये जो है वो काफ़ी फ्रूटफुल है। यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो आपको आठों दिशाओं से जो है वो फाइनेंशियली गेन होगा, आपको बेनिफिट होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, सोशल रिकॉग्नाइजेशन हो गया, अगर आप किसी सोशल नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। जॉब वगैरह अगर आप करते हैं तो उसमें प्रमोशन के लिए दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अगर आप कोई बिजनेस एक्सपांड कर रहे हैं तो उसके लिए भी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है या किसी बिजनेस को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको डबल करना चाहते हैं, तो भी ये बेस्ट टाइम है आपके लिए, जो बेनिफिट होगा। आपके आसपास के जितने भी बड़े लोग हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो आपके हायर अथॉरिटी वाले जितने भी लोग हैं, वो सब भी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। सरकार की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो गवर्नमेंट जॉब में भी है इनफैक्ट उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों की लाइफ में ये जो सूर्य का गोचर है 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। कुंभ राशि वालों, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, क्योंकि सूर्य जो है वो आपके दशम भाव में एंटर कर चुके हैं। दशम भाव जो कि करियर का होता है, दशम भाव जो मान सम्मान का भी होता है, दशम भाव आपके प्रमोशन का भी होता है, आपके कर्म का स्थान होता है। बहुत ही अच्छे टाइम पे आपके जो है बहुत ही अच्छे स्थान पे सूर्य देव जो हैं वो यहाँ पे गोचर कर रहे हैं।
सबसे पहले तो करियर में आपको एक बहुत बड़ा चेंज मिलेगा, करियर ग्रोथ मिलेगी, नई नई जो है आपको प्रमोशंस मिल सकते हैं, नई जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने आ सकती है। हो भी सकता है कि आप जॉब चेंज करें और वो जो है वो आपके लिए लॉन्ग टर्म जो है वो बेनिफिट हो। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम आप किसी भी तरीके की जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। सूर्यदेव यहाँ पे आपकी प्रॉपर हेल्प करेंगे। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम है। इनफैक्ट पॉलिटिक्स में जो है उन लोगों के लिए भी अच्छा टाइम है। जो आपके बॉसेस हैं, जो हाई अथॉरिटी वाले हैं, वो सब आपसे इम्प्रेस होंगे। आपका व्यक्तित्व जो है उन लोगों के सामने काफ़ी निखर के आएगा। जो वर्क एरिया है वहाँ पे आपकी प्रशंसा भी काफ़ी ज़्यादा होगी। आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा गोल्डन टाइम आपकी 7:30 भी चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ सूर्य देव जो हैं यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। आप पर्सनल लाइफ के हिसाब से हम कह सकते हैं कि सूर्य देव यहाँ बैठ के चतुर्थ भाव में देखेंगे तो थोड़ा सा पर्सनली जो है घर में आपके थोड़ा स्ट्रेस आपका बढ़ सकता है। प्रेशर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपके ऊपर बढ़ सकता है, वर्क एरिया के तरफ से भी और घर के काम की तरफ से भी। और कहीं ना कहीं आप वर्क एरिया में तो उत्तीर्ण होंगे, लेकिन उसी चीज़ को आप घर के कामों में उतना बैलेंस इस समय नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि फैमिली को जो है वो प्रॉपर तरीके से टाइम जो है इस टाइम आप नहीं दे पाए। हेल्थ इशू का भी आपको ध्यान रखना है अपने। अगर आप बीपी पेशेंट है या हार्ट पेशेंट है तो इस समय उस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। ये एक बहुत अच्छा गोचर है जिसमें डेफिनेटली कामयाबी आपको मिलेगी। अगर आप बहुत कुछ सोच रहे हैं करना और बहुत टाइम से आपने प्लानिंग करी हुई है तो ये एग्जीक्यूट करने का टाइम है। सूर्य जो है कर्म स्थान में बैठ के आपको बहुत ज़्यादा लाभ देंगे, लेकिन साथ ही में उसी को बैलेंस करने के लिए आपको अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और फैमिली को थोड़ा सा टाइम देना है, जो कि सूर्य के गोचर के दौरान, क्योंकि वर्कलोड पे प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से आप वहाँ पे उतना टाइम नहीं दे पाएंगे, जिससे कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा मन में अशांति हो सकती है। बस उस चीज़ को आपको बैलेंस करके रखना है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि मतलब पाइसेस राशि की, कि सूर्य का गोचर जो है उनकी लाइफ में इस समय क्या इफेक्ट करने वाला है। सूर्य का गोचर आपके नवम भाव में आ रहा है। नवम भाव भाग्यस्थान का है। भाग्यस्थान में सूर्य देव बैठ के आपके भाग्य को डेफिनेटली चमकाएंगे। यहाँ पे अब अगर आप देखा जाए तो करियर में भी ग्रोथ मिलेगी, फाइनेंशियली भी आपको बेनिफिट मिलेगा और आपकी हेल्थ भी जो है वो उसमें भी सुधार होगा। और साथ में घर में मांगलिक कार्य भी होने की संभावनाएं हैं। जो लोग बहुत लंबे टाइम से प्रमोशन का वेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम, क्योंकि भाग्य जो है लक पूरा आपका साथ देगा। तो आपके लिए, इनफैक्ट स्टूडेंट्स के लिए भी, अगर वो किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम आपकी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज और स्पिरिचुअल जर्नी दोनों ही इंक्रीज हो सकती है। सूर्य का 9th हाउस में आना कहते हैं कि भाग्य को बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट देता है। एक बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट टाइम जो है वो देखने को मिलता है मीन राशि वालों के लिए। यहाँ पे आपकी 7:30 भी चल रही है, तो जो 7:30 चल रही है और जो उसका जो नेगेटिव प्रभाव जो चल रहा है उसमें आपको यहाँ पे इस टाइम, इस बीच के टाइम में आपको काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि आपके इनर पीस जो है, आपके इंटरनल आपको पीस मिलेगा, मन में खुशियाँ आएंगी और जो भी आप स्टेप या जो भी आप काम करेंगे उसमें भाग आपका साथ देगा। अगर कोई लॉन्ग ट्रैवल अगर आप करते हैं तो उस समय आपको अपनी हेल्थ का जो है वो ज़्यादा ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज ओवरऑल ये गोचर आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल है। तो ये रही वीडियोस एरीज राशि से मीन राशि तक की सूर्य के गोचर की। और रेमेडीज़ के लिए, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो के शुरुआत में बता दिया था कि सभी के लिए सेम रेमेडी है। आपको तांबे के लोटे में थोड़ा सा कुमकुम डालना है, जल डालना है और सूर्य को जल देना है। धन्यवाद।